इसी प्रकार ज्योतिष एवं आध्यात्मिक प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राधे कृष्णा, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं आचार्य कुलदीप। भगवान शिव के पूजन से संबंधित श्रृंखला चल रही है और मैं प्रत्येक सप्ताह प्रयास करता हूँ कि कुछ न कुछ और आपको अधिक से अधिक आपके पास मैसेज, संदेश या वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको प्राप्त हो। और ऐसी जानकारी जो पुस्तकों पे, पुराणों पर है, उसको बहुत पढ़ने के बाद फिर वहाँ से कुछ प्राप्त होता है और वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। महामृत्युंजय अभिषेक। अभिषेक क्या है? आपने अभिषेक से संबंधित कई शब्द सुने होंगे। राज्याभिषेक, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय अभिषेक। महामृत्युंजय अभिषेक प्रमुख रूप से मृत्यु के संकट से बचने का अमोघ उपाय है। जब मृत्यु का संकट भयंकर रूप से मंडरा रहा हो, उस समय महामृत्युंजय का जप और मृत्युंजय महादेव का अभिषेक विशेष प्रकार से लाभकारी होता है। शास्त्र कहता है कि जब रोगी अत्यंत संकट की स्थिति में होता है, तब परिवार के लोग तथा आत्मीयजन बड़ी बेचैनी का अनुभव करते हैं। सभी अपनी अपनी बुद्धि और योग्यता के अनुसार उपाय खोजने में और उसकी व्यवस्था में लग जाते हैं। कालों के भी काल महाकाल उस समय एकमात्र सहायक बनते हैं। देखिए, सारे देवता अपनी अपनी जगह अच्छा प्रयास करते हैं आपकी सहायता करने का, लेकिन जो कालों के भी काल है, महाकाल, वो महाकाल, देखो, काल मृत्यु को कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिनके हाथों में नियंत्रित है किसी भी व्यक्ति की मृत्यु, ऐसे महादेव, ऐसे महाकाल एकमात्र सहायक होते हैं जब प्राणों पे घोर संकट आया हुआ होता है। शिव को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय होते हैं। उसमें से महामृत्युंजय मंत्र जप और रुद्राभिषेक, दो चीजें बताई गई प्रमुख रूप से। पहला बताया गया महामृत्युंजय का जप और दूसरा रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक का मतलब होता है, अभिषेक का अर्थ होता है स्नान करना अथवा कराना, करना या कराना। तो ये स्नान एक तो भगवान मृत्युंजय शिव को कराया जाता है और दूसरा निरोग बनने के लिए इच्छुक को, जो व्यक्ति है, उसको भी अभिषेक कराया जा सकता है और उससे भी उसको लाभ प्राप्त होता है। किंतु अधिकांशतः लोग भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, रोगी का अभिषेक ज्यादातर स्थितियों पर व्यक्ति नहीं करता है। रुद्राभिषेक का अर्थ क्या है? रुद्र भगवान शिव कहते हैं। शिव का शिवलिंग पर अभिषेक और रुद्र मंत्रों के द्वारा अभिषेक। इस प्रकार रुद्र का अभिषेक करना जलधारा प्रिय शिवा। जिस प्रकार अलंकारम प्रियम विष्णु, भगवान विष्णु को अलंकार प्रिय है, ठीक उसी प्रकार जलधारा शिवा, जलधारा प्रिय शिवा। भगवान शिव को जलधारा बहुत प्रिय है। देखिए, भगवान शिव को जल धारा देने की ही बात कही गई है, भगवान शिव को जल अर्पण करने की बात कही गई है। और आपके पास बहुत सुंदर व्यवस्था है, तो आप गंगा का जल अर्पण कर सकते हैं, गंगा जल से अभिषेक भगवान कर सकते हैं, या श्रेष्ठ नदियों से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। गंगा जल भगवान को बहुत प्रिय है। और रुद्र मंत्रों का, जो रुद्र के मंत्र हैं, उन मंत्रों का जप किया जाए और उन्हीं जप के साथ भगवान शिव का अभिषेक किया जाए, तो निश्चित मानिए सब प्रकार से व्यक्ति के लिए कल्याणकारी होता है और सब प्रकार से श्रेष्ठ होता है। अभिषेक साधारणतया जल से ही होता है, ऐसा बताया गया। प्रमुख रूप से अभिषेक जल से ही होता है, लेकिन अलग अलग रोगों को देख करके अलग अलग औषधियों से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसी स्थिति पर भगवान शिव के ऊपर ठंडे जल की धारा निरंतर दी जाए, तो जिसके माध्यम से ठंडे जल की धारा दी जाती है, या जो देता है, उसका सब प्रकार से लाभ होता है, कल्याण होता है और उसकी उन्नति नित्य निरंतर होती रहती है। ये प्रमुख रूप से गर्मी के मौसम के लिए बताया गया। अभिषेक साधारण रूप से तो जल से होता है, विशेष अवसर पर अथवा सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि, सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि
आदि पर्व दिनों में गोदुग्ध या अन्य दुग्ध मिलाकर दूध से भी भगवान शिव का अभिषेक किया जा सकता है। उसके बाद पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं और अन्य वस्तुओं से भी भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। अब मैं क्रमबद्ध तरीके से आपको बताऊंगा कि किस वस्तु से अभिषेक करने से व्यक्ति को क्या लाभ होता है। अत्यंत उष्ण ज्वर या मोतीझारा या टाइफाइड जैसे लक्षण अगर व्यक्ति को दिखाई दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में मठे या दही की छाछ, दोनों एक ही चीजें, से अभिषेक करने पर अच्छा लाभ होता है। और ये ऐसा नहीं कि किसी भक्त को प्रसन्न करने के लिए लिख दिया गया हो, ये सब प्रायोगिक हैं, प्रयोग किए गए, लंबे समय तक प्रयोग किए गए हैं, उसके बाद कोई बात कही गई है। मट्ठे से या छाछ से अगर भगवान शिव का अभिषेक होता है तो व्यक्ति का रोग यानी कि उष्ण ज्वर या मोतीझारा या टाइफाइड या बुखार या फीवर, जो भी आप जानते हैं, इनमें से भयंकर पीड़ा से व्यक्ति अगर गुजर रहा है और उसके नाम और गोत्र के माध्यम से अभिषेक किया जाए तो व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। शत्रु द्वारा यदि कोई अभिचार किया गया हो, आपके ऊपर कोई प्रयोग किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में सरसों के तेल से अभिषेक करने से भगवान शिव बहुत जल्दी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान महादेव तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं सरसों के तेल से अभिषेक करने से। आम्रफल के रस से, आम्रफल का रस आप जानते हैं। दूसरा, गन्ने का रस, मौसमी का रस, संतरा, नारियल एवं ऐसे अन्य फलों के रस एक साथ मिलाकर अलग अलग रस से और विजया से भी अभिषेक का विधान है। और ऐसा अभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सब प्रकार की सुख शांति प्रदान करते हैं। इस प्रकार अगर अभिषेक भगवान शिव का किया जाए। एक चीज और बताएगी, गवय, बैल के समान जंगली पशु के सींग को शुद्ध करके उसमें जल आदि भरकर, जिसको आज की भाषा में श्रृंगी कहते हैं, अत्यंत शुभ फलदायक होता है। इसके प्रभाव में पीतल, ताम्र या चांदी के श्रृंग द्वारा भी अभिषेक किया जा सकता है। अब वो आपको सींग नहीं मिल पा रही तो ऐसी स्थिति में श्रृंगी के माध्यम से अभिषेक किया जा सकता है। और इसके मुख को, उसके मुख में 1 मुख, 3 मुख, 5, 7, 11 छिद्र बना करके जला अभिषेक किया जा सकता है। और इससे भी भगवान महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं और सब प्रकार की सुख संपत्ति वैभव आदि प्रदान करने वाले होते हैं। अब वर्षा न हो रही हो, वर्षा न होने पर सतधारा और 1 सहस्त्र धाराओं से अभिषेक करने से अवश्य ही जल वृष्टि होती है। 1 सहस्त्र का मतलब जैसे एक श्रृंगी में 11 छिद्र हैं, 10 छिद्र हैं, ऐसे ही लगभग 1000 जगहों से अगर भगवान का अभिषेक किया जा सकता है। 1000 का मतलब 10, एक श्रृंगी पे 10 छिद्र हैं, 10 श्रृंगी आपने ले ली तो 100 छिद्र हो गए। इसी प्रकार 1000 धाराओं से अभिषेक करने से अवश्य ही जलवृष्टि होती है। बड़े घड़े में छिद्र बनाकर अभिषेक किया जाता है, यहाँ यंत्राकृति के छिद्रों से विशेष लाभ होता है। अब एक घड़े पे आपने 108 छिद्र कर दिए तो उससे भी अभिषेक किया जा सकता है। वैशाख जेठ की गर्मी में शिव जी पर निरंतर जलधारा रूप अभिषेक करने से गलतिका, गलंतिका, 2 नाम बताए गए, गलतिका या गलंतिका का विधान है। और ऐसा करने से घर में पूर्ण शांति रहती है। अगर वैशाख जेठ, आज की भाषा में बात करें मई जून की भयंकर गर्मी है और इस गर्मी में भगवान शिव को जलधारा के रूप में अभिषेक किया जाए या ऊपर कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि बराबर भगवान शिव पर जलधारा पड़ता रहे, तो इससे क्या होगा, घर में सब प्रकार की शांति बनी रहती है। ऐसा प्रयोग करके देखा गया है। गंगोत्री तथा जमुनोत्री का जल लेकर रामेश्वर पर चढ़ाने से और दक्षिण के समुद्रों का जल लाकर केदारेश्वर पर चढ़ाने से बहुत पुण्य लाभ होता है। देखिए यहाँ पर जैसे बताया गया गंगोत्री जमुनोत्री, ये गंगोत्री और जमुनोत्री कहाँ पर है? उत्तर भारत में। उत्तर भारत की नदियों का, श्रेष्ठ नदियों का जल लेकर के दक्षिण भारत में उपस्थित भगवान रामेश्वरम को जल अर्पण करने से सब प्रकार से संपन्नता और पुण्य की प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार दक्षिण भारत की नदियों का जल लेकर के अगर केदारनाथ भगवान को अर्पण किया जाए तो भी सब प्रकार की संतुष्टि, पुष्टि आदि की प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो आज संस्करण में इतना ही। आप सबको पुनः राधे कृष्णा, नमस्कार,
जय जगन्नाथ।